अध्याय 9। बाबा की अवज्ञा करने के परिणाम, बाबा की भिक्षावृत्ति और पंचसूना और अन्य पाप। भक्त तरखड़ की कथाएं। श्री गणेश, भगवती सरस्वती तथा गुरु महाराज के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। फिर अपने कुल देवता श्री सीतारामचंद्र के श्री चरणों में मेरा साष्टांग नमन। अंत में मैं श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर उनकी स्तुति करता हूँ। पूर्व कथा को आगे बढ़ाते हुए अब मैं वर्णन करूंगा कि भक्त कैसे कष्ट पाते थे अगर वे अपने घरों को वापस बाबा के मना करने पर भी जाते थे। उसी प्रकार बाबा की भिक्षावृत्ति का वर्णन भी करूंगा, जिसका पालन उन्होंने अपने जीवन के अंत तक किया। ऐसा वे केवल भक्तों के कल्याणार्थ और पंचसूना आदि पापों से बचने के लिए करते थे। और किस प्रकार साईं ब्रह्म से लेकर जड़ पदार्थों अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, और कैसे साईं स्वयं अपनी कृपा से हमें समझाते हैं कि समस्त प्राणियों में ईश्वर का निवास है। इसलिए हे मेरे श्रोतागण, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक कथाओं का श्रवण करें, क्योंकि इन पवित्र कथाओं को आदरपूर्वक सुनने से आपका कल्याण होगा। शिरडी यात्रा की एक विशेषता है, अगर किसी भक्त ने बाबा की आज्ञा के बिना शिरडी से प्रस्थान किया तो यकीन मानिए कि उसने अपने लिए अनेक विपदाओं और कष्टों को निमंत्रण दे दिया। लेकिन अगर शिरडी छोड़ने की आज्ञा मिल गई तो फिर वह एक क्षण अधिक शिरडी में नहीं ठहर सकता था। अगर वह ऐसी कोशिश करेगा तो निश्चय ही अपने ऊपर किसी विघ्न या मुसीबत को बुलाएगा। ऐसा अनुभव सब पहले कर चुके हैं। जिन्होंने भी बाबा के आदेशों की अवज्ञा की, उन्हें रास्ते में कई मुश्किलों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कुछ एक को तो डाकुओं ने लूट लिया और उस घटना को वे जीवन भर न भूल सके। जो जल्दबाजी में खाली पेट चल दिए, हालांकि चलने से पहले उन्हें अपना भोजन ग्रहण करने के लिए कहा गया था, वह गाड़ी छूट जाने के साथ साथ भूख के कारण व्याकुल और क्रुद्ध भी हुए। ऐसा अनुभव स्वयं कई भक्तों के साथ हुआ है। एक अवसर पर पाटिल तात्या कोते कोपर गांव में लगने वाले साप्ताहिक बाजार को जाने की इच्छा से मस्जिद आए। तांगे को बाहर खड़ा करके उन्होंने बाबा के दर्शन किए, मानो कि बाबा की आज्ञा ले रहे हों। वास्तव में वे बाबा की आज्ञा लेने के लिए बाबा के चरणों में झुके। कई बार भक्त बाबा की आज्ञा लेने में टाल मटोल करते थे, परंतु बाबा को तो अच्छे और बुरे समय का पूर्ण ज्ञान होता था। तात्या की जाने की उत्सुकता देखकर बाबा बोले, एक क्षण के लिए रुको, बाजार का काम रहने दो, उसे बाद में भी किया जा सकता है। गांव के बाहर ना जाओ। परंतु तात्या की उतावली देखकर बाबा ने कहा, अच्छा, साथ में श्यामा को तो लेते जाओ। अरे, श्यामा की क्या जरूरत है। ऐसा सोचकर और बाबा के शब्दों की अवज्ञा करके वे बाजार जाने के लिए तांगे में जाकर बैठ गए। तांगे के दो घोड़ों में से एक घोड़ा, जिसका मूल्य लगभग 300 रुपया था, अति चपल था। जैसे ही वह साउली विहीर शिरडी से 3 किलोमीटर दूर एक गांव के समीप पहुंचे, वैसे ही वह घोड़ा अधिक वेग से दौड़ने लगा। जिस घोड़े ने कभी चाबुक का फटका नहीं खाया था और जो बिना देरी के बाजार पहुंचता था, अकस्मात ठोकर खाकर गिर गया, जिस कारण तांगे को तेज झटका लगा। फलस्वरूप तात्या की कमर में गहरी मोच आ गई। हाय, कैसा बाजार और कैसी खरीदारी। तात्या को तुरंत साईं अपनी माँ का ध्यान आया। उसने सोचा, अगर मैंने साईं के शब्दों का ख्याल किया होता तो यह दुर्घटना टल सकती थी। अब जो हुआ सो हुआ, अब कुछ नहीं किया जा सकता। एक अन्य अवसर पर भी ऐसा ही हुआ। इस बार तात्या कोल्हार गांव जाने के लिए तैयार थे। घोड़ों को तांगे में जोता गया। तात्या पूरी तैयारी के साथ बाबा की आज्ञा मांगने के लिए आए और उनके चरणों में माथा टेका। तात्या बोले, मैं जल्दी ही वापस लौट आऊंगा। हालांकि उन्हें बाबा का पूर्णानुमोदन प्राप्त नहीं हुआ था, फिर भी तात्या वहां से चल पड़े। अब सुनो आगे क्या हुआ। तांगा पहले ही छोटा और हल्का था, उस पर घोड़े अनियंत्रित और जंगली पने से दौड़ रहे थे। वह गड्ढों आदि उबड़ खाबड़ रास्ते पर भी नहीं रुक रहे थे। तात्या का जीवन ही जोखिम में पड़ गया, लेकिन साईं की कृपा ने उन्हें बचा लिया। तांगा जाकर बबूल के एक पेड़ से टकराया और टूटकर वहीं गिर गया, जिससे आगे होने वाली दुर्घटना टल गई। इसी प्रकार एक समय मुंबई के एक यूरोपियन महाशय मन में एक निश्चित उद्देश्य लेकर साईं बाबा के दर्शन के लिए आए। वे अपने साथ नाना साहेब चांदोरकर से माधवराव के नाम का एक परिचय पत्र भी लाए। उन्होंने रहने के लिए एक तंबू की मांग की और उसमें आराम से रहने लगे। यह सभी अच्छी तरह से जानते थे कि बाबा की आज्ञा के बिना मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़कर उनके दर्शन करना किसी के लिए भी असंभव था। उन महाशय ने 3 बार मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ने का प्रयत्न किया, लेकिन वह निरर्थक ही रहा। दर्शनार्थी बहुत निराश हुआ। उसकी बहुत इच्छा थी कि वह मस्जिद में जाकर घुटने टेक कर बाबा को प्रणाम करे, उनके हाथ का चुम्बन ले और वहां कुछ देर बैठे। वास्तव में यह उसकी तीव्र इच्छा थी, परंतु बाबा उस समय उससे मस्जिद में आकर अपने समीप बैठने की आज्ञा नहीं दे रहे थे। बाबा चाहते थे कि वह नीचे सभा मंडप में बैठकर ही दर्शन करे। बाबा निश्चित रूप से ही नहीं चाहते थे कि वह महाशय ऊपर आकर दर्शन करें।
इसलिए वापस घर जाने से पूर्व वे महाशय जाने की आज्ञा लेने के लिए आंगन में आए। बाबा उनसे बोले, लेकिन तुम कल जा सकते हो, ऐसी क्या जल्दी है। आसपास उपस्थित भक्तों ने भी उन्हें ना जाने की सलाह दी और बताया कि जिन लोगों ने बाबा की आज्ञा का पालन नहीं किया उन्हें किस प्रकार पछताना पड़ा, परंतु भाग्य के लेख को कौन मिटा सकता है। वह सबकी उपेक्षा कर और बिना आज्ञा लिए रास्ते में मुसीबतों और कष्टों को झेलने के लिए वहां से चल दिए। शुरू में तो तांगा ठीक ठाक चला, लेकिन बाद में घोड़े मचल गए। अभी उन्होंने साउल विहीर पार ही किया था कि अचानक एक बाइसिकल उनके सामने आ गई। महाशय तो पीछे बैठे थे, लेकिन घोड़े अपने आगे बाइसिकल के आ जाने से भयभीत हो गए और पागलों की भांति दौड़ने लगे। फलस्वरूप महाशय अपना संतुलन खो बैठे और लुढ़क कर सड़क पर गिर गए। बड़ी मुश्किल से तांगा रोका गया। महाशय कुछ दूर तक तो तांगे के साथ साथ घिसटते चले गए। बाद में उन्हें उठाकर तांगे में बिठाया गया और तांगे ने पुनः यात्रा प्रारंभ की। हाय, शिरडी तो एक तरफ रह गई और मुंबई दूसरी तरफ। बदले में तांगा कोपर गांव के अस्पताल की ओर चल दिया। पछतावे के कारण दुखी, बाबा की अवज्ञा द्वारा हुए पाप का कष्ट पाकर प्रायश्चित करते हुए उन महाशय को कुछ दिन उस अस्पताल में बिताने पड़े। लोगों को असंख्य ऐसे अनुभव हुए हैं। फलस्वरूप ऐसे अवसरों पर उन्हें डर और शंका होने लगी और उन्होंने बाबा की आज्ञा का पालन करना आरंभ कर दिया। उनकी अवज्ञा करने का साहस कोई नहीं करता था। कभी तांगे का पहिया बाहर निकल जाता तो कभी घोड़े थक जाते, रेलगाड़ियां छूट जाती, लोग भूख के कारण दुखी होते। इस प्रकार कई लोग निराशा के कारण व्याकुल व चिड़चिड़े होकर विलाप करने लगते थे। लेकिन जो बाबा की आज्ञा मानते, उन्हें सदैव रेलगाड़ी आराम से मिल जाती। कभी तो रेलगाड़ी अपने निर्धारित समय के बाद भी चलती और भक्त आराम से उस पर चढ़कर सकुशल और सुखपूर्वक यात्रा करते, जिसे वे जीवन भर याद रखते। कुछ लोगों के मन में शंका उत्पन्न हो सकती है कि बाबा ने भिक्षावृत्ति को ही क्या चुना और आजीवन भिक्षावृत्ति पर ही निर्वाह क्यों किया। अब इसका वर्णन सुनो। अगर हम बाबा के रहन सहन और आचरण पर ध्यान दें तो हम समझ पाएंगे कि उनके द्वारा भिक्षा मांगकर गुजारा करना उचित था, क्योंकि ऐसा करके उन्होंने गृहस्थ आश्रमियों को अपने कर्तव्य निभाने का मौका दिया, जिससे उनका कल्याण हो और उन्हें संतोष की प्राप्ति हो सके। साईं को वे भक्त बहुत प्रिय हैं जो उन पर पूर्ण विश्वास करते हों और जिन्होंने अपना तन, मन, धन और वाणी भी उनके चरणों में समर्पित कर दी हो। गृहस्थ आश्रम में गृहस्थी द्वारा घर में पकाए जाने वाले भोजन में से सर्वप्रथम कुछ भाग सन्यासी और ब्रह्मचारी के नाम से अलग करके पवित्र अग्नि को अर्पण करना चाहिए। यदि गृहस्थ ऐसा किए बिना ही स्वयं भोजन का सेवन करता है तो शास्त्रों के अनुसार उसे वाणी, चित्त और कर्मों की शुद्धि के लिए चंद्रायण क्रिया करनी पड़ती है। सन्यासियों और ब्रह्मचारियों को अपने लिए भोजन पकाना वर्जित है। अगर वे भी भोजन पकाने लगेंगे तो उनके लिए भी चंद्रायण क्रिया करनी अनिवार्य हो जाएगी। इसलिए शास्त्रों ने उन्हें भोजन कराने की जिम्मेदारी गृहस्थ आश्रम का पालन करने वालों को सौंपी है। सन्यासी अपनी शुदा शांत करने के लिए किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं करते। बाबा ना तो गृहस्थ थे, ना ही वे वानप्रस्थी थे। वे तो बाल ब्रह्मचारी थे जिन्होंने बचपन से ही संसार छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लिया था। ऐसे व्यक्ति के लिए भिक्षावृत्ति पर निर्वाह करना उचित था, जो समस्त ब्रह्मांड को ही अपना गृह समझता हो, जिसे दृढ़ विश्वास हो कि वह स्वयं ही वासुदेव और विशंबर है और वही पर ब्रह्म है। विश्व कुटुंब के केवल ऐसे ही सदस्य को भिक्षा उपार्जन का सच्चा व पूर्ण अधिकार होता है। इसके अलावा अगर कोई दूसरा ऐसा करता है तो जान लो कि वह ऐसा करके वह अशिष्ट प्रदर्शन कर परंपरा का तिरस्कार कर रहा है। पहले तो मनुष्य को पुत्र की कामना यानी संतान और परिवार का त्याग करना चाहिए, फिर धन का और फिर मान, संसार में सम्मान की इच्छा का। शास्त्रानुसार जिसने इन तीन मुख्य आसक्तियों कामिनी, कांचन और कीर्ति का त्याग कर आसक्ति मुक्त हो संन्यास ग्रहण कर लिया हो, वे ही भिक्षावृत्ति के विषय में सोच सकते हैं। नहीं तो तुकोबा महाराज का पद्य, जिसमें वह कहते हैं, हाथ में भिक्षा पात्र लेकर भिक्षाटन का सहारा लेना लज्जाजनक स्थिति होती है, अर्थहीन और निस्सार हो जाएगी। बूढ़े और जवान, मामूली और प्रसिद्ध सभी भली प्रकार जानते थे कि साईं समर्थ कितने महान सिद्ध पुरुष हैं। यह तो हम हैं जो सदैव सांसारिक इच्छाओं और उम्मीदों में बंधे रहते हैं और उनके पावन श्री चरणों में हमारी भक्ति स्थिर नहीं होती। शास्त्रों के अनुसार गृहस्थ आश्रमियों द्वारा पंच महायज्ञ किए बिना भोजन करना मना है। साईं स्वयं शिरडी में प्रतिदिन इनको पूर्ण करवाते थे, जिससे पका हुआ भोजन शुद्ध हो जाता था। प्रतिदिन बाबा भिक्षा के लिए 5 घरों में जाकर गृहस्थ आश्रमियों को उनके कर्तव्य की स्मृति दिलाते कि उन्हें सर्वप्रथम भोजन अतिथि को अर्पण करना चाहिए। वे लोग अत्यंत भाग्यशाली थे जो अपने घर बैठे ही बाबा से ऐसी शिक्षा ग्रहण करते थे। पंच महायज्ञ करने के बाद जो बचे हुए अन्न का भोज करते हैं, उनके द्वारा किए गए 5 गहन पाप पंचसूना, जिन्हें समझ पाना कठिन है और जो अनजाने में हो जाते हैं, पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। सभी जानते हैं कि कंडनी, चूली, पेशणी, उत्कुंभी और मार्जनी क्रियाएं करते हुए जो 5 गहन पाप लगते हैं, उन्हें ही पंचसूना कहते हैं। जब अन्न कणों को ओखली में डालकर उसके ऊपर से छिलका और भूसी को उतारने के लिए मूसल से लगातार कूटा जाता है तो अनजाने में अनेक कीटाणुओं और जीवों का नाश होता है। लेकिन जब तक अन्न कण इस पूरी प्रक्रिया
प्रक्रिया से नहीं गुजरेंगे तब तक उन्हें पकाया नहीं जा सकेगा। इसलिए यह पंचसूना का पहला पाप है और इसे कंडनी कहते हैं। जब चूल्हे में खाना पकाने के लिए लकड़ी को आग लगाते हैं तब भी अनजाने में कीटाणुओं और जीवों की हत्या होती है। यह दूसरा पाप है जिसे चूली कहते हैं। जब चक्की में अनाज पीस कर आटा बनाया जाता है तब एक बार फिर अनेक जीवों की हत्या होती है। इस पाप को पेषणी कहते हैं। जब घड़े द्वारा कुएं, तालाब या झील से पानी निकाला जाता है या जब नर नारी अपने कपड़े धोते हैं तब भी असंख्य कीट मरते हैं। जब घड़े को साफ करने के लिए उसे हाथ से मिट्टी या राख से घिसा जाता है तब ना चाहते हुए भी असंख्य जीवों की हत्या होती है। यह चौथा पाप है, इसे उद्कुंभी कहते हैं। उसी प्रकार ठंडे या गर्म पानी से स्नान करते समय या जमीन साफ करते समय उस पर गोबर आदि फेंकते हुए भी अनेक कीटाणुओं और जीवों की हत्या होती है। इसे मार्जनी कहते हैं। स्वयं को इन 5 गहन पापों से मुक्त करने के लिए गृहस्थ आश्रमियों को पंच महायज्ञ करना चाहिए। एक बार इन पापों से मुक्ति मिल जाने पर गृहस्थ आश्रमियों का चित्त शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्ध के बल पर ही शुद्ध और उज्ज्वल ज्ञान की प्राप्ति होती है और ऐसे ज्ञान के बाद उन सौभाग्यशाली लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है जो स्थायी होती है। साईं की भिक्षावृत्ति का वर्णन करने में ग्रंथ बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन इस विषय से संबंधित एक सत्य घटना का वर्णन करके हम इस अध्याय को समाप्त करेंगे। आप बाबा के लिए चाहे कुछ भी भेजें और चाहे किसी के हाथ भेजें, बशर्ते कि वह श्रद्धा और प्रेम भाव के साथ भेजा गया हो। बाबा निश्चित रूप से भेंट देने वाले के भूल जाने पर भी उसे याद दिलवाकर उससे वह छोटी भेंट भी प्राप्त कर लेते थे, चाहे वह भाकरी हो या भाजी हो या वह पेड़ा हो। अगर वह भक्ति पूर्वक अर्पण किया गया हो तो उसकी बात ही निराली है। ऐसे अडिग विश्वास को देखकर तो साईं का हृदय प्रेम से उमड़ पड़ेगा। यह कथा ऐसे ही एक निष्ठ भक्त की है जिसे सुनने के बाद आप खुशी से झूम उठेंगे। अगर कोई भक्त अपने ऊपर ली गई जिम्मेदारी को पूर्ण करने में असफल होता तो साईं स्वयं उसे उसके कर्तव्य को पूर्ण करने का सही मार्ग बताते और उनकी शिक्षण पद्धति इतनी मृदुल और आकर्षक होती कि उपयुक्त समय पर वह भक्त को जगाकर उसे उसका कर्तव्य याद दिला देते थे। वह यथार्थ में भाग्यशाली हैं जिन्होंने स्वयं इसका अनुभव किया है। उनकी आनंद स्थिति अवर्णनीय है। रामचंद्र नामक साईं के एक श्रेष्ठ भक्त थे। उनके पिता का नाम आत्माराम था। तरखड़ उनका उपनाम था। उन्होंने विश्राम धाम साईं की शरण ली थी। सभी उन्हें बाबा साहेब तरखड़ कहकर पुकारते थे। अब इन्हीं के विषय में कथा का वर्णन करेंगे क्योंकि इससे उपयुक्त मौका अन्य ना होगा। आहा, तरखड़ को सुनना क्या ही सुखकर था। जब उनके हृदय से साईं के प्रति प्रेम उमड़ता था और वे अपने अनुभवों का वर्णन करने लगते थे और जब वे भक्ति भाव और हाव भाव के साथ पग पग पर हुए एक के बाद एक अद्वितीय अनुभवों का वर्णन करते थे तो उससे उनकी भक्ति की गहनता प्रदर्शित होती थी। साईं के प्रति उनका प्रेम अनूठा था। बाबा साहब ने साईं के एक रेखा चित्र को अपने घर में एक भव्य चंदन के मंदिर में प्रतिदिन सुबह, दोपहर और शाम पूजा के लिए स्थापित किया था। तरखड़ भाग्यशाली थे क्योंकि उनका पुत्र भी साईं का उतना ही भक्त था। वह साईं को नैवेद्य अर्पण किए बिना स्वयं कभी भी भोजन ग्रहण नहीं करता था। प्रतिदिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर वह बाबा के चित्र के समक्ष तन, मन और चित्त से विधि विधान के साथ बाबा को नैवेद्य अर्पण कर अपनी पूजा को समाप्त करते थे। अपने इसी नित्य कर्म को निरंतर बिना थके हुए करने का उन्हें उत्तम फल भी मिला क्योंकि उनको एक अद्भुत अनुभव देखने को मिला। उनकी माता जी भी बाबा की परम भक्त थी। उनकी शिरडी जाने की प्रबल इच्छा थी, लेकिन उनके पिता की इच्छा थी कि पुत्र भी यात्रा में उनके साथ जाए। महिला शिरडी जाकर बाबा के दर्शन कर कुछ दिन वहीं बिताकर स्वयं साईं की सेवा करना चाहती थी। हालांकि पिता की भी यही इच्छा थी, परंतु वास्तव में पुत्र जाना नहीं चाहता था। उसे यह चिंता थी कि उसकी अनुपस्थिति में घर में नियमित रूप से पूजा कौन करेगा। पिता एक प्रार्थना समाजी थे जो रीति रिवाज के साथ मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। पुत्र इस चिंता में था कि क्या यह उचित होगा कि उन्हें पूजा करने का कष्ट दिया जाए, लेकिन पिता की इच्छा को जानकर पुत्र जाने के लिए तैयार हो गया। अब सुनो कि प्रेम पूर्वक उसने पिता से क्या प्रार्थना की। जब तक मुझे यह आश्वासन नहीं मिलता कि बाबा को नैवेद्य अर्पण किए बिना घर में कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करेगा, तब तक मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। पिता तो पुत्र के नित्य व्रत से पहले ही अवगत थे, इसलिए वह बोले, जाओ, तुम चिंता मत करो, मैं नियमित रूप से नैवेद्य अर्पण किया करूंगा। साईं को नैवेद्य अर्पण किए बिना हम में से कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करेगा। मेरे शब्दों पर विश्वास करो और किसी प्रकार की शंका मत करो, निश्चिंत होकर जाओ। ऐसा आश्वासन पाकर लड़का शिरडी चला गया। अगले दिन तरखड़ ने स्वयं पूजा की। उस दिन पूजन प्रारंभ करने के पूर्व तरखड़ ने साईं की तस्वीर के समक्ष साष्टांग दंडवत किया और प्रार्थना की, हे बाबा, मैं ठीक वैसे ही आपका पूजन करता रहूंगा जैसे मेरा पुत्र करता रहा है, परंतु कृपा कर इसे हाथों के शारीरिक परिश्रम तक ही सीमित ना रखना, बल्कि पूजा करते समय मेरे हृदय में शुद्ध प्रेम भाव भी जागृत हो जाए। तरखड़ प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके प्रार्थना पूर्वक पूजन करते थे और अंत में नैवेद्य अर्पण किया करते थे। वह नियमित रूप से मिश्री का नैवेद्य अर्पण करते और यह क्रम निर्विघ्न चलता रहा। लेकिन एक दिन उनके इस क्रम में रुकावट आ गई। उस दिन व्यापार की किसी उलझन के कारण तरखड़ नैवेद्य अर्पण करना भूल गए। सभी ने साईं को नैवेद्य अर्पित किए बिना ही भोजन ग्रहण कर लिया।
तरखड़ एक प्रसिद्ध कपड़े की मिल में मुख्य अधिकारी और प्रभारी के पद पर कार्यरत थे, इसलिए उन्हें रोज सुबह ही अपने काम के सिलसिले में घर से जाना पड़ता था। बाद में दोपहर को वे वापस आते थे तो उन्हें भोजन के साथ मिश्री का प्रसाद भी खाने को मिलता था, जो साईं बाबा को सुबह अर्पित किया गया होता था। यह क्रम नियमित रूप से चला, लेकिन एक दिन वे मिश्री का नैवेद्य अर्पण करना भूल गए, तो फलस्वरूप उन्हें दोपहर के भोजन के समय प्रसाद में कुछ भी नहीं मिला। तरखड़ रोज जब दोपहर के भोजन के लिए बैठते थे तो रसोइया बची हुई मिश्री का प्रसाद उनकी प्लेट में रखता था, जिससे भोजन भी शुद्ध हो जाता था। लेकिन उस दिन पूजा करते समय वे जल्दी में थे, जिस कारण वे नैवेद्य अर्पण करना भूल गए। फलतः भोजन के समय उस दिन उन्हें प्रसाद भी नहीं मिला। तरखड़ तुरंत अपने आसन से पश्चाताप करते हुए उठे और बाबा की तस्वीर के समक्ष दंडवत कर आंखों में आंसू भरकर बोले, बाबा, यह आपकी कैसी माया है? आपने कैसे मेरे मन को हतबुद्धि कर दिया? वास्तव में आपने मेरे पूजन को शारीरिक परिश्रम तक ही सीमित रखा, लेकिन अब सबसे पहले मुझे क्षमा करो। यह केवल मन की व्याकुलता ही नहीं, अपितु यह तो गहन पाप है जो मैंने किया। अरे, यह मेरी गलती है, केवल मेरी गलती। मैं बड़ा ही बेशर्म हूँ। हे महाराज, मुझ पर दया करो। उन्होंने दुखी, संतप्त और पश्चाताप की भावना से बाबा की तस्वीर में उनके चरणों के समक्ष झुककर कहा, हे दया निधान महाराज, मुझ पर दया करो। ऐसा कहकर उन्होंने दुखी और लाचार मनस्थिति में अपने पुत्र को पत्र में लिखा, बाबा से क्षमा करने की प्रार्थना करना और कहना कि मेरे हाथों एक गहन पाप हुआ है, जिसने उनके चरणों में समर्पण कर दिया है, उसके लिए दया की भीख मांगना। इन शब्दों के साथ मुझ सेवक के लिए उनसे दया की याचना करना और उनसे माफ़ी व कृपा के आश्वासन के लिए प्रार्थना करना। जब यह सब बांद्रा में घट रहा था तो 200 मील दूर शिरडी में यह सब खबर तुरंत पहुंच गई। सुनो कि बाबा ने वहाँ क्या कहा। यह साईं के भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञान रखने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। उनके लिए जगह और समय की कोई सीमा नहीं है। इस सारे समय वह लड़का तो शिरडी में ही था। हे श्रोताओं, अब ध्यानपूर्वक सुनो कि क्या हुआ। जब उसी दिन उसी समय वह बाबा के दर्शन के लिए गया, जैसे ही लड़के ने उत्सुकता पूर्वक अपनी माँ के साथ आकर बाबा के चरणों में प्रणाम किया तो वह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। जो बाबा ने उसकी माँ से कहा, अरे माँ, मैं क्या करता? जब रोज की तरह आज मैं बांद्रा गया तो वहाँ ना तो चावल थे, ना ही पानी या दूध में पकाया गया जई का दलिया, ना कुछ खाने को और ना कुछ पीने को था, इसलिए मुझे भूखे ही वापिस आना पड़ा। लेकिन जरा ऋणानुबंध को तो देखो, हालांकि दरवाज़ा बंद था, फिर भी मैं अपनी इच्छा अनुसार अंदर घुस गया। अरे, मुझे कौन रोक सकता है? मालिक तो घर पर नहीं थे। मेरी आंतें तो भूख के कारण करा रही थी, लेकिन भरी दोपहर में उसी क्षण में बिना एक निवाले के वापस आ गया। यह शब्द सुनकर पुत्र तुरंत ही विचार करने लगा कि हो ना हो पिताजी नैवेद्य अर्पण करना भूल गए होंगे। उसने बाबा से प्रार्थना की, कृपया मुझे वापस घर जाने दें। लेकिन बाबा उसकी एक भी बात नहीं सुन रहे थे, बल्कि उन्होंने वहीं पूजन करने का आदेश दिया। उसी दिन शिरडी से पुत्र ने विस्तार में एक पत्र पिता को भेजा, जिसे पढ़कर पिता का हृदय पिघल गया। बांद्रा से भी एक पत्र शिरडी पहुंच गया। पुत्र आश्चर्यचकित था, उसकी आंखें भी आंसुओं से भर गई और आंसू बहने लगे। जरा साईं की इस अद्भुत लीला को तो देखो। मन में प्रेम कैसे जागृत नहीं होगा? क्या कोई ऐसा पत्थर का हृदय हो सकता है जो इससे भी नहीं पिघलेगा? यह इसी लड़के की प्यारी माँ थी जिसे साईं ने आशीर्वाद दिया था जब एक बार वह शिरडी में थी। अब इस अद्भुत कथा को सुनो। वह खाना परोसे जाने वाले बड़े कमरे में थी। भोजन परोसा जा चुका था और सभी भोजन शुरू करने ही वाले थे। तब अचानक दोपहर के समय एक भूखा कुत्ता दरवाजे के समीप आया जहाँ महिला बैठी हुई थी। महिला ने तुरंत अपनी थाली में से भाकरी का 1/4 भाग कुत्ते को दे दिया। उसी समय वहाँ एक भूखा सुअर भी आया, जिसके पूरे शरीर पर मिट्टी लगी हुई थी। महिला ने उसे भी खाने के लिए भाकरी दी। यह सब इतने स्वाभाविक रूप से हुआ कि वह महिला जल्द ही यह सब भूल गई। लेकिन संध्या के समय बाबा ने स्वयं उस विषय को छेड़ा। भोजन के बाद जब संध्या समय महिला हमेशा की तरह मस्जिद में आकर कुछ दूरी पर बैठी तो बाबा ने उससे प्रेम पूर्वक कहा, माँ, आज तुमने मुझे जो भोजन खिलाया है उससे मेरा पेट तो मुंह तक भर गया है। भूख के कारण मैं व्याकुल हो रहा था, लेकिन तुमने भोजन खिलाकर मुझे तृप्त कर दिया है। तुम्हें सदैव ऐसा ही करना चाहिए। तुम्हें कभी ना कभी इसका उत्तम फल अवश्य प्राप्त होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि इस मस्जिद में बैठकर मैं असत्य बोलूँगा। सदैव मुझ पर ऐसा ही अनुग्रह करती रहना। पहले भूखों को भोजन कराओ, बाद में तुम भोजन किया करो। इस सत्य को अच्छी तरह ध्यान में रखो। महिला नहीं समझ सकी कि साईं समर्थ क्या कह रहे हैं, उनका क्या अर्थ था, क्योंकि उनके शब्द कभी भी अर्थहीन नहीं होते। इसलिए वह बोली, भला ये कैसे संभव है कि मैंने अपना भोजन आपको दिया है? मैं तो स्वयं दूसरों पर निर्भर हूँ और जो दाम देकर भोजन प्राप्त होता है उसी को खाती हूँ। इतने प्रेम पूर्वक दी गई भाकरी को खाकर मेरा हृदय तृप्त हो गया है और अभी तक मुझे डकारें आ रही हैं। जब तुम भोजन खाने के लिए बैठी तो अचानक तुमने एक भूखा कुत्ता देखा जो दरवाजे पर आया था। यथार्थ में वह मेरा ही स्वरूप था
और जो सुअर तुमने देखा था, जो मिट्टी में लथपथ था और भूख के कारण व्याकुल हो रहा था, वह भी यथार्थ में मेरा ही स्वरूप था। बाबा के ऐसे शब्द सुनकर महिला हैरान होकर मन ही मन सोचने लगी, आसपास कितने कुत्ते, बिल्लियां, सुअर घूमते रहते हैं, क्या वे सब बाबा के ही स्वरूप हैं? कभी मैं कुत्ता और कभी सुअर, कभी मैं गाय, कभी बिल्ली और चींटी, मक्खी, पानी में रहने वाले जंतु, इस प्रकार मैं ही इनके आकारों में इस संसार में विचरण कर रहा हूँ। याद रखो कि जो इन सब प्राणियों में मेरा दर्शन करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए द्वैत या भेदभाव की भावना को छोड़ दो। मेरी सेवा करने का यही तरीका है। यह केवल शब्द ही नहीं थे, बल्कि अमृत तुल्य उपदेश थे, जिन्हें सुनकर महिला द्रवित हो गई। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, गला रूंध गया और उनके हर्ष का पारावार ना रहा। इस महिला के प्रेम और भक्ति की एक अन्य कथा भी है, जो साईं की अपने भक्तों के साथ एक होने की पहचान है। एक बार बांद्रा के रघुवीर भास्कर पुरंदरे अपनी पत्नी और बच्चों सहित शिरडी जा रहे थे। श्रीमती तरखड़ ने बड़े प्रेम से कुछ बैंगन उनके हाथ बाबा को भिजवा दिए। उन्होंने पुरंदरे की पत्नी से प्रार्थना की कि शिरडी पहुंचने पर वह बाबा के लिए एक बैंगन का भरित भुर्ता यानी मसाला मिश्रित भुना हुआ बैंगन और दही और दूसरे का काचरिया बैंगन के गोल टुकड़े घी में तले हुए बनाकर बाबा को भेंट कर दें। ठीक है, ऐसा कहकर उन्होंने बैंगन ले लिए। शिरडी पहुंचने पर आरती के बाद भोजन के समय वह बाबा के लिए भरित लेकर गई। हमेशा की तरह उन्होंने नैवेद्य अर्पण किया और भोजन की थाली बाबा के लिए रखकर वहां से चली गई। सभी के द्वारा अर्पित किए हुए नैवेद्य को इकट्ठा करके बाबा भोजन ग्रहण करने के लिए बैठ गए। जब उन्होंने भरित को चखा तो सभी को लगा कि वह उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगा, क्योंकि तभी उनकी इच्छा बैंगन के घी में तले हुए टुकड़े खाने की हुई। बाबा बोले, उन्हें अभी लेकर आओ। तुरंत राधा कृष्णबाई को संदेशा भेजा गया कि बाबा काचर्या मांग रहे हैं और भोजन आरंभ करने के लिए उनका इंतजार कर रहे हैं और हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। वास्तव में वह ऋतु बैंगन की नहीं थी, तो अब पकवान कैसे बनाया जाए। जोर शोर से पुरंदरे की पत्नी को ढूंढने का प्रयत्न किया गया, क्योंकि उसी ने भुर्ता परोसा था और उनके द्वारा परोसा गया भरित थाली में पड़ा हुआ था। इसलिए सबने सोचा कि हो सकता है कि उनके थैले में कुछ और बैंगन पड़े हों। और जब उनसे पूछा गया तो अचानक काचर्या खाने की इच्छा का रहस्य स्पष्ट हो गया और सभी समझ गए कि बाबा का उनके प्रति इतना प्रेम क्यों था। तब महिला ने बताया कि उसने एक बैंगन का भुर्ता बनाकर दोपहर के भोजन में परोसा था और सोचा था कि दूसरे बैंगन के टुकड़ों को वह बाद में तलेंगी, जिन्हें उसने तलने के लिए काट भी लिया था। बाद में जैसे जैसे सभी को शुरू से बैंगन की कथा के विषय में पता चला, सबको बाबा की सर्वज्ञता पर महान आश्चर्य हुआ। एक अन्य अवसर पर दिसंबर सन 1915 में इन्हीं महिला श्रीमती तरखड़ ने बड़े प्यार से बाबा के लिए एक पेड़ा भेजा। बालाराम मानकर का देहांत हो गया था और उनका पुत्र उनकी अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए शिरडी जा रहा था। प्रस्थान करने से पूर्व वह तरखड़ को यह बताने के लिए गया। वह तरखड़ के पास कहने के लिए आया कि वह शिरडी जा रहा है। इसलिए तरखड़ की पत्नी चाहती थी कि वह उनके हाथ बाबा के लिए कुछ भेजें। उन्होंने पूरा घर छान डाला, परंतु भेजने के लिए एक पेड़े के अतिरिक्त कुछ न मिला और वह पेड़ा भी नैवेद्य में पहले ही अर्पित किया जा चुका था। इधर लड़के को जाने की जल्दी थी। इसके अलावा वह लड़का शोकावस्था में था और घर में पड़ा एक पेड़ा भी अर्पित नैवेद्य का था, लेकिन श्रीमती तरखड़ ने वही उसके हाथों बाबा को अर्पण करने के लिए भिजवा दिया। वह बोली, इसके अलावा और कुछ नहीं है, इसलिए यह पेड़ा लेते जाओ और प्रेम से बाबा को अर्पित कर देना। साईं से स्वाद से खा लेंगे। गोविंद जी, बालाराम मानकर का पुत्र, उस पेड़े को अपने साथ ले गए। शिरडी पहुंचने पर जब वह बाबा के दर्शनार्थ गए तो पेड़ा अपने कमरे में ही भूल गए। बाबा ने उनके साथ सहनशीलता का व्यवहार किया। बाद में वह पुनः संध्या समय साईं के दरबार में गए, लेकिन पहले की तरह वह फिर से पेड़ा ले जाना भूल गए और खाली हाथ ही मस्जिद गए। बाबा ने उनसे पूछने की कोशिश की, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ नहीं। तब बाबा ने उन्हें प्यार से याद दिलाया, क्या किसी ने तुम्हें मेरे लिए कुछ नहीं दिया? वह बोला, नहीं। तब साईं समर्थ ने उनसे स्पष्ट शब्दों में पूछा, मेरे बच्चे, जब तुम घर से चले थे तो क्या माँ ने प्रेमवश तुम्हारे हाथ मेरे लिए कुछ मिठाई नहीं भेजी थी? तब उन्हें याद आ गई और उन्हें अपने पर बहुत शर्म आई। वह उसे कैसे भूल गए? उनका सिर शर्म से झुक गया। वह क्षमा याचना करने के लिए बाबा के चरणों में झुके और तुरंत वहां से चले गए। भागकर वह अपने कमरे में गए, जाकर पेड़ा लिया और बाबा को अर्पित किया। हाथ में आते ही बाबा ने तुरंत उसे मुंह में डाल दिया और माँ की भावनाओं को संतुष्ट कर दिया। इस प्रकार यह महान साईं महात्मा भक्तों को उनके विश्वास के अनुरूप अनुभव देकर प्रेम और भक्ति का वैभव चढ़ाते हैं। इन कथाओं में से एक महत्वपूर्ण शिक्षा यह भी मिलती है कि हमें सभी प्राणियों में ईश्वर का दर्शन करना चाहिए। सभी शास्त्रों ने भी इसको मान्यता दी है। स्वयं बाबा ने प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत कर दिखाया कि किस प्रकार शास्त्रों की शिक्षा को आचरण में लाना चाहिए। अब अगले अध्याय का श्रवण करने पर आप जानेंगे कि बाबा कैसे, कहाँ, किस जगह रहते थे, सोते थे इत्यादि। कृपया ध्यानपूर्वक उसका श्रवण करना।
हेमांड पंथ साईं चरणों में समर्पण करता है। श्रोताओं को बताई गई कथाओं का श्रद्धापूर्वक मनन व चिंतन कर उन्हें आचरण में लाना चाहिए, क्योंकि वह उनके लिए लाभदायक होगा। सभी का कल्याण हो।